Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your 8th chapter, Company Accounts and Issue of Shares. In the previous lecture, we saw how the company can raise its fund to different shareholders like right issue, bonus issue, employee stock option plan, and we saw the journal entry for the same. In today's lecture, we are going to see how the face value of the equity share or the preference share can be at par, at premium or at discount. So let's start. So we are going to start with issue price of a share. Issue price of a share मतलब चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. एयरटेल कंपनी था अपना, उसको 10 लैपटॉप्स लेने थे, 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप था, तो टोटल चाहिए था उसको 10 लाख अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में. अब वो 10 लाख रुपीज़ वो कैसे मांग रहा था पब्लिक से? शेयर देके. एक शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपीज़, मतलब ये पीस ऑफ पेपर, ये शेयर का फेस वैल्यू मतलब ये इसका ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपीज़. तो एयरटेल ये शेयर या फिर 10 रुपीज़ में दे सकता है, दैट इज़ एट पार. सेकेंड है या फिर प्रीमियम में दे सकता है, मतलब इसका जो फेस वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो 10 रुपये का है, बट वो कम शेयर होल्डर्स को देगा 12 रुपये में. तो उसको वो जो 2 रुपये कमा रहा है ना, उसको बोलते हैं प्रीमियम. तो वो एयरटेल या फिर 10 रुपये में ये शेयर दे सकता है या फिर 12 रुपये में दे सकता है, तो प्रीमियम हो जाएगा. या फिर 10 रुपये का फेस वैल्यू है पर ही कैन गिव द शेयर होल्डर्स एट ₹7. तो वो जो कम पैसे में दे रहा है ना, उसे कहते हैं डिस्काउंट. सो इन शॉर्ट, अ कंपनी कैन ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट. वी हैव ऑलरेडी सीन कि पार में जर्नल एंट्रीज क्या आती है. बेसिक जर्नल एंट्रीज जो होगी वो एट पार में इशू होने के टाइम आती है. नाउ लेट अस सी इफ द कंपनी इज ऑफरिंग इट्स शेयर एट अ प्रीमियम, व्हाट विल बी आवर जर्नल एंट्रीज. सो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. A company can issue its shares at more than its face value. फेस वैल्यू क्या हो गया? इस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, मतलब ये पीस ऑफ पेपर का वैल्यू है 10 रुपया. बट 10 रुपये से ज़्यादा में कंपनी कैन सेल इट टू द शेयर होल्डर्स. उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹13, मतलब फेस वैल्यू था 10 बट इशू किया है 13 में, द शेयर द एक्सेस ऑफ ₹3 विल बी टर्म्ड एज शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम. अच्छा, ये जो 3 रुपये कंपनी कमा रहा है, जो उसका इनकम है, उसका हेडिंग क्या आएगा? शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम. ओके. चलो, कंपनी सी ने ऑफर किया 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹13. लिखा तो ऐसे ही जाएगा कि 10 रुपये का शेयर है, शेयर कैपिटल में भी 10 रुपये ही दिखेगा. ये जो एक्स्ट्रा 3 रुपया है ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम जैसा दिखेगा. ओके. तो फेस वैल्यू इज 10, 13 रुपीज़ इज़ द इशू प्राइस. मिस्टर ए को दिया, तो इशू प्राइस हो गया 13, फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम ऑन शेयर है ₹3. तो इन शॉर्ट, प्रीमियम ऑन शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इशू प्राइस ऑफ शेयर लेस द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज आवर शेयर प्रीमियम. ओके. ठीक है. द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट नोन एज शेयर प्रीमियम अकाउंट. उसका हेडिंग क्या आएगा? शेयर प्रीमियम अकाउंट. ओके. और ये दिखता किधर है? एग्जैक्टली लाइबिलिटी के साइड. लाइबिलिटी में जहाँ शेयर कैपिटल दिखता है उसी के नीचे दिखेगा. लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल लिखते हैं हम, शेयर कैपिटल के नीचे ही सिक्योरिटी प्रीमियम करके 3 रुपया लिखेंगे. और जर्नल एंट्री क्या आएगी इसकी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा 13 रुपीज़. शेयर कैपिटल में सिर्फ 10 रुपीज़ जाएगा क्योंकि हमारा एक्चुअल में फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है? 10 रुपीज़. और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा एक्स्ट्रा 3 रुपया. ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम रियल लाइफ में इशू ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज एट प्रीमियम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एयरटेल ले लो, रिलायंस कर लो, ये बड़ी कंपनियाँ अपना एक शेयर 10 रुपये में कभी नहीं बेचेगी, बिकॉज वो लोग का गुडविल है, वो लोग का इतना नाम है. तो वो अभी जैसे देखा जाए तो एयरटेल का प्राइस चल रहा है अराउंड 550 रुपीज़ और रिलायंस का प्राइस चल रहा है अराउंड 3000 रुपीज़. उनका फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ 10 रुपीज़ ओनली, बट जितना भी एक्सेस मनी दे आर टेकिंग फ्रॉम पब्लिक, दैट इज़ दैट सिक्योरिटी प्रीमियम. और वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है जो शेयर कैपिटल के नीचे दिखता है. कंपनी ऐसा क्यों चार्ज कर सकती है? बिकॉज शेयर होल्डर्स को उनके ऊपर ट्रस्ट है. शेयर होल्डर्स को पता है कि आज जो 3000 रुपीज़ मैं कंपनी को दे रहा हूँ, उसके बदले वो मुझे इंटरेस्ट ज़रूर देगा. When the company is earning better, it can always charge its share more than the face value of its share because of the goodwill. On this note, let's see one sum. Let's start with your illustration number 3, page number 317.
Ankita Limited offer for public 10,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹12 per share. चलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000. अच्छा फेस वैल्यू कितना है 10 ईच और इशू प्राइस कितना है 12. तो अपन ने क्या देखा था शेयर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू दैट इज 12 रुपीज़ माइनस 10 रुपीज़ विल गिव अस 2 रुपीज़ का इशू शेयर ऑन प्रीमियम. पेबल एज एप्लीकेशन में 4 रुपये देना है, अलॉटमेंट में 4 रुपये देना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस अमाउंट देना है. बैलेंस अमाउंट कितना होगा 4 + 4 इज 8, 12 - 8 इज 4. तो फाइनल कॉल भी होगा 4 रुपये का. फेस वैल्यू से नहीं देखना है, अभी प्रीमियम पूरा 12 रुपये पे करना है. एक शेयर होल्डर्स को अंकिता लिमिटेड को 12 रुपीज़ देना है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा. कंपनी रिसीव ऑल द मनी, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स एंड द बैलेंस शीट. ठीक है, जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट. देखो गाइस, जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है ना वो पूरा सेम रहेगा. जहाँ पर प्रीमियम आएगा ना वहाँ पर प्रीवियस जर्नल एंट्री अपनी ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा. बाकी पूरे की पूरी बेसिक जर्नल एंट्रीज आएगी. तो जर्नल एंट्री से चालू करते हैं. सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स की 2 एंट्री. इसमें टोटल आएगी 6 एंट्रीज. ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री. एप्लीकेशन में 2 एंट्रीज कौन सी थी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा अंकिता इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड में पैसा अंदर आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी दैट इज़ 4 रुपीज़. तो 10,000 इंटू 4 दैट इज़ 40,000 रुपीज़. ठीक है, और नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर रिसीव्ड. चलो कंपनी को पैसा मिल गया तो कंपनी क्या करेगी अभी एप्लीकेशन देगी. तो सेकेंड एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 2 चीज़ें हमेशा याद रखना. 2 जर्नल एंट्रीज आती है हर एक ट्रांजैक्शन की. सबसे पहले एप्लीकेशन का ट्रांजैक्शन है, एप्लीकेशन के ट्रांजैक्शन में 2 जर्नल एंट्रीज. 2 जर्नल एंट्रीज में एक जर्नल एंट्री में बैंक डेबिट होगा, एक जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और बीच के जो 2 ट्रांजैक्शन मतलब जो 2 एंट्रीज आएगी वो होगी जो सिचुएशन है. ये टाइम पे सिचुएशन है एप्लीकेशन का, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अंडरस्टूड. वापस से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 रुपीज़, और सेकेंड एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज़. ये हो गई अपनी फर्स्ट 2 एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन. सेकेंड ट्रांजैक्शन है अलॉटमेंट का. अब अलॉटमेंट में इन लोग ने दिया है कि प्रीमियम अलॉटमेंट में मिल रहा है, तो चलो उसकी एंट्री हमने अभी जस्ट देखी थी. क्या आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जाएगा 2 रुपये. 2 रुपये क्यों दिया है क्वेश्चन में. 12 रुपीज़ इशू प्राइस है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो हमारा शेयर प्रीमियम कितना हो गया 2 रुपीज़. तो 2 रुपीज़ अगर प्रीमियम है तो 4 रुपये में से अगर 2 रुपीज़ इज़ प्रीमियम तो 2 रुपीज़ विल बी योर अलॉटमेंट मनी. और हमेशा प्रीमियम एक डिफरेंट अकाउंट में जाता है, बाकी का बैलेंस पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में जाता है. तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 रुपीज़, टू शेयर प्रीमियम 20,000 रुपीज़ विच इज़ 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ ईच. और फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर ड्यू. ठीक है, चलो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री तो हो गई कि इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट. अभी बैंक की एंट्री आएगी. बैंक की एंट्री नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000. राइट, इसमें तो कोई शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा. शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ थर्ड एंट्री में जो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री होगी उसमें आएगा. टू शेयर प्रीमियम 20,000. बैंक में तो पूरा 40,000 जाएगा और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल करना है, इसलिए वो पूरा 40,000 हो जाएगा. नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर रिसीव्ड. चलो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई, बैंक वाली और शेयर कैपिटल वाली. अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज हो गई, बैंक वाली और शेयर कैपिटल वाली. अब क्वेश्चन में दिया है फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट. मैंने बैलेंस कैसे बताया था. सबसे पहले देखेंगे इशू प्राइस कितना है. इशू प्राइस इज़ 12 रुपीज़ माइनस एप्लीकेशन में कितना ले लिया 4 रुपया, तो बचा कितना 8.
फिर अलॉटमेंट में कितना ले लिया, 4 रुपया, तो अब बचा कितना है, ओनली 4 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ इज़ योर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसकी भी 2 एंट्रीज आएगी। 2 एंट्रीज कौन सी, एक तो बैंक वाली एंड सेकेंड शेयर कैपिटल वाली। तो लिख देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। नरेशन, being equity share first and final call money on 10,000 equity shares at the rate of 4 per share due। और फाइनली बैंक में पैसा जो आएगा, कंपनी के पास बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आ रहा है तो रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर रिसीव्ड। ओके, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। गाइस हमेशा याद रखना, हर एक सिचुएशन की 2 एंट्रीज होगी। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक की और सेकेंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल की। और सिचुएशन के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट अगर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, एप्लीकेशन है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे रिस्पेक्टफुली। चलो, सारी जर्नल एंट्रीज तो हो गई, अब देखते हैं बैलेंस शीट। फर्स्ट और सेकेंड एंट्री में आप देखोगे तो सिर्फ बैंक अकाउंट बचा है और इक्विटी शेयर कैपिटल बचा है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो चुका है 40,000 से और सेकेंड एंट्री में डेबिट हो चुका है, तो वो दोनों तो कैंसिल हो गया। तो बचा है बैंक। बैंक किधर जाता है, एसेट में, तो एसेट में जाके 40,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल जाता है लाइबिलिटी में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। परफेक्ट। उसी तरह थर्ड और फोर्थ एंट्री में देखते हैं। थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 40,000 से, और फोर्थ एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 40,000 से, तो वो दोनों को फिर से काट देते हैं। चलो, ये तो हो गया। थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हुआ है डेबिट 20,000 से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमें पता है लाइबिलिटी साइड में दिखता है, तो लाइबिलिटी में जाके लिखेंगे। और शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हुआ है 20,000 से। याद रखना गाइस, जो भी चीज़ क्रेडिट होती है और अगर बैलेंस बच जाता है तो वो हमेशा लाइबिलिटी में दिखता है, तो इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट जाएगा लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल के नीचे। उसको देखते हैं कैसे दिखता है। देखो, शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, सिर्फ 10 ईच, याद रखना 12 नहीं। 12 रुपीज़ कभी नहीं आएगा, हमेशा बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर आता है। हमेशा बैलेंस शीट में जो शेयर का फेस वैल्यू है ना, उतना ही दिखता है शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच विच इज़ 1 लाख रुपीज़, और वो जो 2 रुपये का प्रीमियम था, वो 2 रुपये का प्रीमियम नीचे वाली लाइन में दिखता है शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 रुपीज़, और बैंक में तो पूरा 1,20,000 गया, वो ऐड करके देख सकते हो आप। फर्स्ट एंट्री में 40,000 आया था, फिर वापस से फोर्थ एंट्री में 40,000 आया और सिक्स्थ एंट्री में 40,000 आया, तो 40 + 40 + 40 विल गिव यू 1,20,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल भी उसी हिसाब से। फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर, सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था 40,000 से, थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ है सिर्फ 20,000 से, और फाइनली फिफ्थ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 40,000 से। तो 40 + 20 + 40 विल गिव यू 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल में दिख गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमें पता है 20,000, तो 20,000 लाइबिलिटी साइड में। इस तरह आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ओके, ये था व्हेन द इक्विटी शेयर और अ प्रेफरेंस शेयर इज इशूड एट अ प्रीमियम। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ इट इज इशू एट अ डिस्काउंट। चलो, issue of shares at a discount. A company can issue its shares at less than its face value. Same example, Reliance Airtel को लैपटॉप खरीदने हैं 10 लैपटॉप्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ ईच, तो 10 लाख है। बट कंपनी ये इशू करती है शेयर, इसका फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ है, बट वो देती है एट द रेट ऑफ 6, मतलब वो बांट देती है शेयर होल्डर्स को 6 रुपये में। तो 6 रुपये में दे रही है 10 रुपये का चीज़, तो 4 रुपये का लॉस हो गया। वो लॉस को बोलते हैं डिस्काउंट ऑन शेयर। चलो रीड करते हैं। अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट अ लेस देन इट्स फेस वैल्यू। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹6 पर शेयर, द लॉस ऑफ 4 विल बी टर्म्ड एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। 10 रुपये का वैल्यू था, 6 रुपये में दिया,
तो वो जो 4 रुपये का लॉस है उससे कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कम वो अपना एग्जांपल कंपनी है, उसने ऑफर किया 100 शेयर ऑफ 10 ईच। हमेशा फेस वैल्यू का ही नाम लेते हैं। कंपनी 100 ऑफर्ड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 6 रुपीज़। ठीक है, तो मिस्टर ए अपना शेयर होल्डर है, तो इस केस में इशू प्राइस क्या हो गया? इशू प्राइस इज 6। इशू प्राइस मतलब हमेशा गाइस याद रखना जितने में ये पीस ऑफ पेपर बिक रहा है, जो बेचते हैं उससे बोलते हैं इशू प्राइस। फेस वैल्यू क्या मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस 10 रुपीज़ है, बिक रहा 6 रुपये में है, तो इशू प्राइस हो गया 6 और फेस वैल्यू हो गया 10, और फिर डिस्काउंट उस वजह से क्या हो गया 4 रुपया। तो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला निकलता है? डिस्काउंट इज ऑलवेज फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस। इस टोटल ऑपोजिट ऑफ आ प्रीमियम। प्रीमियम क्या था? इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, तो अपन को प्रीमियम आता था। अगर हमने फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस किया है तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। चलो नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव इज डेबिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। डेफिनेटली देखो डिस्काउंट क्या होता है? अपना एक एक्सपेंस है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम उसको डेबिट करेंगे। उसी तरह जब सिक्योरिटी प्रीमियम एक नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम था और इनकम को क्रेडिट करते हैं, वैसे ही एक डिस्काउंट एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। तो इट विल बी डेबिटेड एज अ सेपरेट अकाउंट। अकाउंट का नाम क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, डेबिट। ठीक है, शोन एज द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वो भी हमें पता है जो भी बैलेंस डेबिट होता है वो सारी चीज़ें एसेट में जाती है। ट्रायल बैलेंस की हर एक डेबिट चीज़ किधर जाती है? एसेट में जाती है। तो इसको एक एसेट में लिखेंगे। अच्छा गाइस, ये सिर्फ थियोरेटिकली होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर सिर्फ थ्योरी के लिए पढ़ा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा। सेबी ने रेगुलेशंस के हिसाब से बैन कर रखा है कि एक कंपनी अपने फेस वैल्यू से लेस में अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। तो ये सिर्फ थ्योरी के लिए हम पढ़ेंगे। चलो जर्नल एंट्री याद होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का सेम रहेगा। अलॉटमेंट के टाइम पे सिर्फ डिफरेंस ये आएगा, बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितने भी कॉल्स होंगे उसके आएगा। सब हर एक सिचुएशन में दो दो एंट्रीज आएगी, बाकी सारा प्रोसीजर सेम। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 319 पे। Ashwin Limited invited application from public for subscribing for 10,000 equity shares of ₹15 each at a discount of ₹1 per share। अच्छा, ₹15 each, ये 15 रुपीज़ है, वो फेस वैल्यू है। इस बार फेस वैल्यू 10 नहीं है, फेस वैल्यू 15 है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से लेके 100 रुपये तक कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी डिसाइड करती है। तो ये अश्विन लिमिटेड ने डिसाइड किया कि मेरा फेस वैल्यू रहेगा 15 रुपीज़ और मैं डिस्काउंट दूंगा 1 रुपये का। ठीक है, पेबल एज एप्लीकेशन में 5 रुपये देना है, 9 रुपये अलॉटमेंट में देना है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ख़त्म हो गया, फाइनल कॉल है नहीं, बिकॉज 9 + 5 इज़ योर 14 रुपीज़। ऑल द शेयर्स वे अप्लाइड एंड अलॉटेड, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, चलो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री किसकी आएगी? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज जो हमें पता है ऑलरेडी इन द बुक्स ऑफ अश्विन लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000, एप्लीकेशन मनी इज 5 रुपीज़, so 10,000 into 5 रुपीज़ इज 50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। नरेशन, being application money on 10,000 equity share at the rate of ₹5 per share received। चलो बैंक में आ गया, पैसा आ गया, तो अभी अपन को शेयर कैपिटल में डालना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। नरेशन इज being application money on 10,000 equity shares at the rate of ₹5 per share transferred to preference share capital। ये प्रिंटिंग एरर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। तो अपनी जर्नल एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गई, अब कर सो अब हम देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में वही 2 सेम एंट्रीज आएगी, एक तो बैंक वाली और एक इक्विटी शेयर कैपिटल वाली, बट द ओनली डिफरेंस इज डिस्काउंट भी आएगा।
तो देखते हैं कैसे करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में तो उतना ही डेबिट होगा जितना पैसा एक्चुअल में मिलने वाला है। हमें मिलने वाला है सिर्फ 9 रुपीज़, तो 9 रुपीज़ इंटू 10,000 इक्विटी शेयर विल गिव अस 90,000 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर विल बी 1 रुपीज़ का, बिकॉज द क्वेश्चन में गिवन डिस्काउंट इज 1 रुपी, तो 10,000 शेयर्स इंटू ₹1 विल गिव यू 10,000। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर विल बी 10,000 और वो दोनों चीज़ें क्रेडिट होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। नरेशन आएगा being allotment money on 10,000 equity share at the rate of 9 per share after allowing discount of ₹1 per share due। ओके, फिर नेक्स्ट अपना बेसिक जर्नल एंट्री, ये शेयर कैपिटल वाला एंट्री हो गया। अब बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट जितना एक्चुअल में पैसा मिल रहा है विच इज़ 99 रुपीज़ ओनली, तो 9 रुपीज़ इंटू 10,000 शेयर इज़ 90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 रुपीज़। नरेशन आएगा being allotment money on 10,000 equity share at the rate of ₹9 per share receive। जितना एक्चुअल में पैसा मिल रहा है उतना ही सिर्फ बैंक में डेबिट होगा, उसके ऊपर नहीं। जैसे शेयर प्रीमियम में 12 रुपीज़ पूरा मिल रहा था तो बैंक में पूरा 12 रुपया गया था, उसी हिसाब से यहाँ पर अभी सिर्फ 9 रुपीज़ मिल रहा है तो सिर्फ 9 रुपीज़ डेबिट होगा। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सी लेजर्स आने वाले हैं। फर्स्ट और सेकेंड अकाउंट को आप देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट में बचा है और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बचा है, क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट और सेकेंड एंट्री में डेबिट होने की वजह से कट हो रहा है। थर्ड और फोर्थ एंट्री में सेम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 90,000 से और लास्ट एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 90,000 से, तो वो दोनों तो कट हो जाएगा। बचेगा सिर्फ डिस्काउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। हमें पता है बैंक अकाउंट डेबिट में है तो फिर एसेट साइड आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें पता है क्रेडिट साइड है तो लाइबिलिटी साइड आएगा। बचा डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट हमेशा एक एक्सपेंस है इसलिए एसेट साइड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे ही, हमेशा गाइस याद रखना ये थंब रूल है, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू होता है, चाहे डिस्काउंट पे हो, चाहे प्रीमियम पे हो, चाहे पार पे हो। हमेशा लाइबिलिटी की साइड शेयर कैपिटल विल बी रिटन एज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इट्स फेस वैल्यू। Here the face value is ₹15, so we are going to write 15. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 each, which is 1,50,000। बैंक में एक्चुअल में कितना मिला है? 9 रुपया अलॉटमेंट का, 5 रुपया एप्लीकेशन का, तो टोटल मिला है 14 रुपीज़। तो 14 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर दैट इज 10,000 शेयर इज़ 1,40,000। और ऐसे नहीं आया तो फिर एंट्री के हिसाब से तो आप देख ही सकते हो, फर्स्ट एंट्री में 50,000 है और लास्ट फोर्थ एंट्री में 90,000 है बैंक, तो बैंक डेबिट हो रहा है 1,40,000 से, तो 1,40,000। और फाइनली थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डेबिट हुआ था इसलिए वो एसेट में जाएगा और हम एसेट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 10,000। इस वजह से हमारी जो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्रेडिट साइड 1,50,000, डेबिट साइड भी 1,50,000। ओके, सो गाइस वी हैव टू रिमेंबर ओनली 3 पॉइंट्स हियर। सबसे पहले एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, हर एक ट्रांजैक्शन में 2 एंट्रीज आती है। हर एक ट्रांजैक्शन में 2 एंट्रीज आती है, एक बैंक की एंट्री और एक इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री। ये दोनों एंट्रीज का डेबिट क्रेडिट रिस्पेक्टफुली क्या होता है वो डिपेंड होता है सिचुएशन में। सिचुएशन एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट होता है, सिचुएशन ट्रांजैक्शन इज अलॉटमेंट का तो अलॉटमेंट की एंट्री डेबिट क्रेडिट होती है, और अगर कॉल्स की एंट्री है तो फर्स्ट सेकंड जो भी कॉल है उस हिसाब से एंट्री डेबिट क्रेडिट होती है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज इशू ऑफ शेयर्स पार पे हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, हमेशा इशू इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिखता है लाइबिलिटी के साइड, वो हमेशा पार पे लिखते हैं। मतलब 10,000 शेयर इशूड एट 10 रुपीज़ ईच, अगर फेस वैल्यू जितना है ना उतना ही आप शेयर कैपिटल में लिखोगे। प्रीमियम होगा तो उसके नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा एक अमाउंट, और अगर डिस्काउंट होगा तो एसेट साइड में डिस्काउंट अकाउंट दिख जाएगा। बट शेयर कैपिटल हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ही रहेगा।
And the third thing is, no matter issue of share is at par, premium और discount, बेसिक जर्नल एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पे डिफरेंस होगा. अलॉटमेंट के टाइम पे भी वो भी सिर्फ एक एंट्री पे. शेयर कैपिटल वाली मतलब प्रीमियम होगा तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट होगा तो डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट. बाकी सारी एंट्रीज सेम है. एप्लीकेशन की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, सेकेंड कॉल की जो भी एंट्रीज क्वेश्चन में पूछी वो सब सेम रहेगी. So this was all for today. If you have any doubt, you can mail me on simplejain3094@gmail.com. Please check the description for my notes and for the links of the previous and the next lecture. Thank you.